हेडिंग डाल लिया आपने IVR, लिखे इसको। ठीक है, IVR क्या कह रहा है समझे इसको, कि राउटर और लेयर 3 स्विच, राउटर और लेयर 3 switches are used for intercommunication between the different VLANs. The process of intercommunication of the different VLAN is known as inter-VLAN routing यानी IVR। समझ में आ रहा है? इंटर-VLAN राउटिंग को ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IVR। ठीक है, उसको एक्चुअली बोलते ही क्या है, इंटर-VLAN राउटिंग, लेकिन शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, IVR। तो IVR का काम क्या है कि दो डिफरेंट विलेन के बीच में कम्युनिकेशन कराना। क्या काम है, दो डिफरेंट विलेन के बीच में कम्युनिकेशन कराना। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि विलेन है क्या, तो एक फिजिकल डिवाइस के अंदर लॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं। यानी विलेन से क्या कर रहे थे, हम लॉजिकली डिवाइड कर रहे थे स्विच को, अब उसी विलेन को हम आपस में करेंगे, कम्युनिकेट कराएंगे। अगर हम दो विलेन क्रिएट कर रहे थे तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहे थे, दिखाया भी था, ब्रॉडकास्ट भी करके दिखाया था कि सिर्फ उसी नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो रहा था जिस नेटवर्क में अगर सेम सेम विलेन है, सेम सेम इंटरफेसेस है, वहीं पे हो रहे थे ब्रॉडकास्ट। पैकेट भेज के भी दिखाए थे, क्लियर है। कोलेजन भी हमने करा कर दिखाया था आप लोगों को, कोलेजन भी देखा था आप लोगों ने करके। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि हम विलेन क्रिएट इसलिए करते थे कि डोमेन को डिवाइड कर दे, यानी ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर दे। लेकिन अब यहाँ पे IVR के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट डोमेन को भी आपस में हम कम्युनिकेशन करा रहे हैं, या दो डिफरेंट विलेन को भी हम कम्युनिकेशन करा रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि राउटर और लेयर 3 स्विचेज यूज फॉर इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट विलेन, यानी दो डिफरेंट विलेन के बीच में जो कम्युनिकेशन करा रहा है, वहां पे कौन सी डिवाइस रह रही है, लेयर 3 डिवाइसेस यानी राउटर या स्विचेज, दोनों की जरूरत है। द प्रोसेस ऑफ इंटर कम्युनिकेशन ऑफ द डिफरेंट विलेन इज नोन एज इंटर विलेन राउटिंग। उसी प्रोसेस को जो आपस में कम्युनिकेशन करा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर विलेन राउटिंग। समझ में आ रहा है? ये कैसे कराता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके नीचे फिर छोटा सा पॉइंट लिखिए आप लोग, सिर्फ इतना। यहां से लिखना है, बस इतना। ठीक है, कि IVR विलेन इंटर विलेन राउटिंग कैन कम्युनिकेट टू डिफरेंट विलेन। उसके नीचे एनकैप्सुलेशन लिख लेना। एनकैप्सुलेशन, पहला एनकैप्सुलेशन है 802.1q, ये ओपन स्टैंडर्ड एनकैप्सुलेशन है। और दूसरा एनकैप्सुलेशन है ISL इंटर स्विचिंग लिंक, ये सिर्फ सिस्को की प्रॉपर्टी है, ये ओनली सिस्को डिवाइस में ही चलती है, यानी ये जो है आपकी सिर्फ सिस्को के लिए ही काम करता है, डिफरेंट स्विचेज में काम नहीं करता। लेकिन डिफरेंट स्विचेज है, जैसे आपकी हुआई के स्विचेज है, आपकी HP के स्विचेज है, इन सब में आपकी ISL काम नहीं करेगा एनकैप्सुलेशन। यहाँ पे जो एनकैप्सुलेशन काम करेगा सिर्फ 802.1 की हुई काम करेगा, क्योंकि ये ओपन स्टैंडर्ड है। आप चाहे सिस्को के स्विच में यूज करें, आप चाहे अदर वेंडर के स्विच में यूज करें, वो सब में चलेगा। क्योंकि जो ISL है ये सिस्को ने डेवलप किया है, और जो 802.1q है इसको IEEE ने डेवलप किया है। क्लियर है? ये समझ में आ गया क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि IVR करता क्या है, तो कैन कम्युनिकेट टू डिफरेंट विलेन, यानी दो डिफरेंट विलेन से कम्युनिकेशन कराता है। किसके बेस पे कराता है, किसके बेस पे कराता है, तो इसके एनकैप्सुलेशन है दो। एक 802.1q, ये ओपन स्टैंडर्ड है, हर डिवाइस सपोर्ट करते हैं, चाहे किसी भी वेंडर का डिवाइस हो। दूसरा है ISL इंटर स्विचिंग लिंक, ये सिर्फ और सिर्फ सिस्को डिवाइस सपोर्ट करता है, कोई और डिवाइस सपोर्ट नहीं करता। क्लियर है? समझ में आ गया अभी? चले, अब ये काम कैसे करता है तो इसको देखे। ट्रंक बनाना बता दिया था ना मैंने, हाउ टू कॉन्फ़िगर ट्रंक। ट्रंक का काम क्या है, तो यहाँ पे ट्रंक का काम भी समझ ले। ट्रंक का काम है कि विलेन की इंफॉर्मेशन कैरी कराना, यानी मल्टीपल विलेन इंफॉर्मेशन कैरी करना। यानी अगर जिस स्विच के अंदर ट्रंक पोर्ट है, अगर उस स्विच में मल्टीपल विलेंस है, तो उनकी इंफॉर्मेशन दूसरे तक ले जाना किसका काम है,
ट्रंक का। किसका काम है? ठीक है। चलिए यहाँ पे देखें कि जैसे मान ले एक मेरा स्विच है और इस स्विच से मल्टीपल पीसी कनेक्टेड है, ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड है सारे के सारे। ठीक है, आईपी असाइन कर देते हैं पीसीओ में, और डिफरेंट नेटवर्क भी देंगे और डिफरेंट वीलैन में भी रखेंगे। जैसे मैंने कहा 10.002 10.001, ठीक है, इस पीसी को भी 10 के नेटवर्क में रख लेंगे। ठीक है, इस पीसी पे आते हैं, इसको 20 में डाल देते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर ये इससे कम्युनिकेशन करना चाहे तो होगा, लेकिन ये पीसी इससे कम्युनिकेशन करना चाहे तो, और ये पीसी इससे कम्युनिकेशन करना चाहे तो हो जाएगा। पर मैं कहूँ कि ये पीसी इससे कम्युनिकेशन करना चाहे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क हो गए। क्या हो गए? यहाँ पे दो डिफरेंट नेटवर्क हो गए, और दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? राउटर। क्योंकि राउटर का काम क्या है? दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराना। ठीक है, तो अभी तो ये सेम सेम वीलन में है, तो एक राउटर लगाएंगे, आसानी से कम्युनिकेशन हो जाएगा। यानी एक राउटर से दो केबल ऐड कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैंने राउटर ले लिया, और राउटर से एक केबल मैंने कनेक्ट किया 10 के लिए, और दूसरा केबल कनेक्ट किया किसके लिए? 20 के लिए। हो गया। तो अगर मान ले इस स्विच के अंदर 3-4 नेटवर्क है, तो हमें कितनी केबल लानी पड़ेगी? 3-4 केबल लानी पड़ेगी। सिंपल है। कितनी केबल लानी पड़ेगी? 3-4। यानी जितनी केबल लेंगे उतनी आपकी फिजिकल इंटरफेस क्या होगा? यूज होगा। समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेशन आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर ज्यादा नेटवर्क इस स्विच में है तो फिर का इंटरफेस हमारे पास कम हो जाएगा, ज्यादा केबल यूज होंगी, ज्यादा इंटरफेस यूज होगा, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, है ना। कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन किसी ने स्विच के अंदर जाकर वीलन भी क्रिएट कर दिया और उसको लॉजिकली अलग अलग डोमेन में चेंज भी कर दिया। जैसे मैंने क्या, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, और टाइप कर दिया हमने वीलन, तो नेम दे दिया यहाँ पे HR। फिर मैंने टाइप किया वीलन 3, और नेम दे दिया हमने सेल्स। 4 है, ये सेल्स की है, तो हम इसको अलग अलग वीलन में ट्रांसफर कर दें। इंटरफेस रेंज लिखवा रखा है ना, रेंज वाली कमांड कहां से लेकर F0/1 से लेकर 2 तक। स्पोर्ट एक्सेस वीलेन, और कौन से वीलेन के लिए? 2। एग्जिट आ जाओ, फिर क्या टाइप करो आप? इंटरफेस रेंज कहां से लेकर F0/3 से लेकर 4 तक। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 3। हो गया। अगर मैं इस पीसी से बैठकर इन पीसी को पिंग करूं तो पिंग होगा? होगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन अगर मैंने विलेन नहीं बनाया है तो पिंग हो जाएगा, क्योंकि सारे एक ही विलेन में है, और हमने राउटर में कितनी केबल लगा रखी है? दोनों नेटवर्क असाइन कर रखी है। ठीक है, तो चलो पहले मैं वैसे दिखाता हूँ, फिर एक बार IBR का क्वेश्चन दिखाता हूँ। या आप तो समझ ही गए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि दो नेटवर्क है तो दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन कर, क्योंकि राउटर के पास दोनों का रूट अवेलेबल होगा। क्लियर है? लेकिन ये हम कब तक कर सकते हैं? काफी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि अगर इसके अंदर एक और VLAN है, उसके 30 के नेटवर्क है, एक और VLAN है, उसकी 40 के नेटवर्क है, तो हमारे लिए तो इंटरफेस कम पड़ जाएंगे। फिर क्या करोगे, है ना। तो इसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, IVR, यानी इंटर वीलेन राउटिंग प्रोटोकॉल। वो कैसे होगा, तो अगर मैं अभी पिंग करके चेक करता हूँ पीसी पिंग हो पा रहा है या नहीं, तो मैंने कहा 10.002, तो सेल्फ है, सेल्फ रिप्लाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ 003, तो भी ये रिप्लाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 को पिंग करूँ, 002 या 3 किसी को पिंग करूँ, तो ये रिप्लाई नहीं दे रहे, समझ में आ रहा है, ये रिप्लाई नहीं दे रहे। तो हमें क्या करना है कि ये रिप्लाई देना स्टार्ट कर दे। तो सिंपली आपको राउटर पे जानी है, और राउटर पे जाने के बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है, तो देखिए, नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे जाने के बाद इंटरफेस F0/0 से कनेक्टेड है, तो चेक कर ले F0/0 से कनेक्टेड है। इसको जाकर सिर्फ नो शट डाउन कर देनी, सिर्फ अप कर देनी है, ठीक है। अप करने से भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि क्या चाहिए, IP एड्रेस। और मैंने आपको बताया था कि एक इंटरफेस पे सिर्फ हम एक ही IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। अगर दूसरी IP एड्रेस असाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर उस पर ओवरराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट होने का मतलब क्या हुआ, फिर तो काम ही नहीं करेगा। यही है, यही है ना कॉन्सेप्ट, फिर तो काम नहीं करेगा। तो क्या हम एक इंटरफेस पे मल्टीपल IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं? क्या एक ही इंटरफेस से केबल कनेक्ट करके मल्टीपल रूट बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। ये फीचर्स IVR आपको देता है। और वो कैसे बनाएंगे, तो आपने अभी एक लॉजिकल इंटरफेस का नाम देखा था, VLAN भी लॉजिकल इंटरफेस है। इसी के तरह राउटर के अंदर एक और इंटरफेस होता है जो लॉजिकल इंटरफेस होता है, और इस इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, तो सब इंटरफेस। क्या बोलते हैं उसको, सब इंटरफेस। समझ में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, सब इंटरफेस। और सब इंटरफेस कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए, इंटरफेस F0/0 और डॉट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाए, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, किस इंटरफेस आप इतना क्रिएट कर सकते हैं एक इंटरफेस पे। अगर दो इंटरफेस है, दो का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक इंटरफेस पे इतना सब इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो मैंने किसके लिए क्रिएट करनी है, VLAN 2 के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2, ठीक है। एंटर की प्रेस किया, सब इंटरफेस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अप हो जाता है, सबको पता है, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करनी है, IP एड्रेस असाइन करनी है, क्योंकि इंटरफेस क्रिएट हो गया, देख सकते हैं, 200 IP इंटरफेस ब्रीफ। और यहाँ पे दिखा रहा है कि एक सब इंटरफेस फाथिसनेट 0/0.2 क्रिएट हो चुका है, और ये प्रोटोकॉल भी आप हो चुका है। पर इस इंटरफेस पे IP कैसे देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिख आ रहा है, सब IP यानी सब इंटरफेस। IP कैसे असाइन करेंगे, तो IP एड्रेस 10.001, ये VLAN 2 के लिए है, सबनेट मास्क 255.0.0.0। पर ये IP असाइन होगा कि नहीं, एंटर की प्रेस करके देखें, क्या बता रहा है, IP एड्रेस असाइन नहीं होगा, सब इंटरफेस पे अलाउ नहीं है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि configuring IP routing on VLAN sub interface is only allow if that sub interface is already configured as part of IEEE 802.10 या 802.1Q। क्या बता रहा है कि जो आपकी सब इंटरफेस है ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है, यानी क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये पार्ट ऑफ किसका है, IEEE का पार्ट है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में आप सब इंटरफेस के थ्रू राउटिंग अलाउ कर सकते हैं। जब तक हम IP नहीं देंगे तब तक राउटिंग नहीं होगी। तो क्या बता रहा है कि 802.1 का ये पार्ट है, या ISL किसका है, सिस्को का, और 802.1 किसका है, IEEE का। तो ये दोनों ही क्या है, एनकैप्सुलेशन। और बिना एनकैप्सुलेशन दिए आप सब इंटरफेस पे IP असाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या टाइप करनी है आपको, एनकैप्सुलेशन, और कौन सा यूज करनी है, .1 की, और एंटर की प्रेस कर देनी है। किसके लिए करते, VLAN 2 के लिए, और एंटर की प्रेस कर देनी है। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे IP एड्रेस आप असाइन कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। यानी आपको एनकैप्सुलेशन बताना होगा कि 802.1Q का यूज कर रहे हैं या ISL का यूज कर रहे हैं। अब हमें दूसरे वाले सब इंटरफेस के लिए IP देनी है, तो उसके लिए भी सब इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर क्या टाइप इंटरफेस, 8.0/0.3। समझ में आया, सब इंटरफेस क्रिएटेड हो गए।
उसके बाद क्या करेंगे, एनकैप्सुलेशन लगाएंगे और ये किसके लिए देंगे, VLAN 3 के लिए। और उसके बाद VLAN 3 पे हमने आईपी क्या दे रखा है, तो 20.00125.0.0.0। अब देख सकते हैं कि आईपी हमारे असाइन हो चुका है और चेक भी कर सकते हैं। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, दो सब इंटरफेस हमने क्रिएट किया है और दोनों में हमने आईपी असाइन भी कर दिया है। तो क्या अब जब इसके पास इंफॉर्मेशन आ चुका है राउटर के पास, तो चेक करें शो, इसके पास 10 और 20 दोनों का रूट का इंफॉर्मेशन है, तो क्या ये पिंग कर सकता है। चलिए चेक करते हैं कि पिंग हो पा रहा है या नहीं। तो हमने पिंग किया 20.2 को और क्या कोई रिप्लाई आ पा रहा है, रूट अवेलेबल है। दो केबल लगाते तो भी रूट मिलता, एक केबल लगाया तो भी रूट अवेलेबल है, लेकिन पिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, समझे। जब इस पीसी एक फ्रेम जनरेट किया, क्या किया, एक फ्रेम, इस पीसी ने जब इस पीसी से कम्युनिकेशन करने की कोशिश किया, तो सबसे पहले इस पीसी ने एक फ्रेम जनरेट किया। क्या जनरेट किया, फ्रेम। और फ्रेम में क्या लगाया, सोर्स मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, सोर्स आईपी मैक क्या लगा दिया, एग्जांपल के लिए 0 है। सोर्स आईपी क्या लगा दिया, 10.2। डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा दिया, 20.3। और डेस्टिनेशन मैक लगा 0 भी, एग्जांपल के लिए। अब ये फ्रेम कहाँ पे गया है, स्विच के पास। और स्विच क्या क्रिएट करता है, मैक टेबल। और मैक टेबल के साथ साथ वो आर्क टेबल भी क्रिएट करता है। तो मैक टेबल जैसे ने क्रिएट किया, वहां पे वीलेन की भी इंफॉर्मेशन होती है। किसकी इंफॉर्मेशन होती है, वीलेन की। तो जब इसकी मैक एड्रेस इसने एंट्री की, तो क्या टाइप किया कि ये मैंने जो फ्रेम रिसीव किया है, ये इंटरफेस है, कौन सा इंटरफेस है, तो F0/1 है। ये कौन से वीलेन में है, तो वीलेन 2 में है, यानी ये इंटरफेस है, ये वीलेन है। तो ये क्या बता रहा है कि ये इंटरफेस F0/1 है और वीलेन 2 में है। लेकिन वो डेस्टिनेशन देखा तो क्या देखा, यहाँ पे 20, समझ में आ रहा है। 20 वाला है कि यहाँ पे, तो इसकी मैक एड्रेस 0 भी है, तो इसकी भी जो मैक एड्रेस है, यानी इसकी मैक एड्रेस यहाँ पे लिख लिया और इसकी मैक एड्रेस 0A लिख कर रखा है, क्योंकि इसने अपनी टेबल बना कर रखा है। तो जब यहाँ पे देखा तो इसने क्या देखा कि ये जिसके पास जाने की कोशिश कर रहा है उसका मैक एड्रेस 0B है, और वो 0B किससे कनेक्टेड है, F/4 से। पर वो कौन सी वीलेन में है, तो वीलेन 3 में है। तो इसने क्या कर दिया, यहीं पे पैकेट को ड्रॉप मार दिया, क्योंकि ये डिफरेंट वीलेन में कम्युनिकेशन नहीं करा। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी डिफरेंट है और वीलेन भी क्या है, डिफरेंट है। तो स्विच क्या चेक करता है, वीलेन चेक करता है और मैक एड्रेस चेक करता है। अगर सेम सेम वीलेन में है तो कम्युनिकेशन होगा, अगर डिफरेंट वीलेन में है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। आईपी से यहाँ पे नेटवर्क से उसको अब नहीं है, वो वीलेन चेक करेगा, इंटरफेस चेक करेगा और मैक एड्रेस चेक करेगा। क्लियर है। तो अब इस स्विच ने यहीं पे ड्रॉप कर दिया, इसीलिए ये पिंग नहीं हुआ। इंटरफेस सेम हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन यहां से राउटर के पास जाएगा कैसे, तो इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ट्रंक का। किसका बताया था, अभी हमने आपको बताया है कि ट्रंक का काम क्या है, मल्टीपल वीलेन इंफॉर्मेशन कैरी करना। अगर आप इस इंटरफेस को ट्रंक बना देते हैं, कौन से इंटरफेस को, इस वाले को, ये फ्रेम जैसे इसके पास जाएगा ये मैच करेगा, मैच नहीं होगा तो ये स्विच उसके बाद चेक करेगा कि कोई मेरे स्विच में ऐसा इंटरफेस है जो ट्रंक है। अगर ट्रंक है तो ये इंफॉर्मेशन उस ट्रंक वाले पोर्ट पे डाल देगा, और ये इंफॉर्मेशन कहां पे चली जाएगी, राउटर पे। अब राउटर का काम है राउटिंग टेबल चेक करना। तो सोर्स डेस्टिनेशन क्या देखा, सोर्स देखा 10 का नेटवर्क इसके पास अवेलेबल है, डेस्टिनेशन क्या देखा, 20 का नेटवर्क अवेलेबल है। और 20 का नेटवर्क अवेलेबल किससे है, तो सब इंटरफेस है। और कौन सा सब इंटरफेस है, वीलेन 3 के लिए। तो इसने फॉरवर्ड किसके पास कर दिया, स्विच के पास। और स्विच के पास जैसे है उसका एड्रेस चेंज मिला किसके लिए, वीलेन 3 के लिए। अब इसने देखा कि वीलेन 3 जा किस पे रहा, 0/0B पे। तो इसने देखा कि मेरा इंटरफेस F0/4 वो वीलेन 3 में कनेक्टेड है और 0B है उसकी कौन सी, मैक एड्रेस। और उस फ्रेम को किसके पास भेज देगा, फिर इसके पास। लेकिन जब तक नहीं भेजेगा, जब तक इसको आप ट्रंक कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, नहीं कर दोगे, ठीक है। तो देखो अब हम उस इंटरफेस को ट्रंक में चेंज कर रहे हैं और देखते हैं क्या फिर पिंग करा पाता है या नहीं, ठीक है। चलो देखो, तो स्विच में आओगे और क्या करोगे, आप ग्लोबल मोड में जाओगे और कौन सा इंटरफेस है, तो इंटरफेस चेक कर लेनी है, कौन सा, F0/5, F0/5 है ना। तो इसको क्या बनानी है हमें, ट्रंक। कैसे बनानी है, तो इंटरफेस F0/5 और क्या कमांड चलाओगे,
कि ये ट्रंक बन जाए? हमें देखनी नहीं बल्कि ट्रंक बनानी है ना। क्या कमांड चलाओगे कि ये ट्रंक बन जाए? स्विच मोड, स्विच पोर्ट मोड, और किसमें चेंज करनी है? ट्रंक में। अब ये इंटरफेस क्या बन चुका है? ट्रंक बन चुका है। कौन सा? तो F0/5, ये वाला इंटरफेस क्या बन चुका है? ट्रंक। अब ये किसी भी वीलेन में नहीं होगा, चेक करें। F0/5 आपको कहीं भी दिख रहा है यहाँ पे? अब वो वीलेन से बाहर हो गया, क्योंकि उसका काम ही क्या है? मल्टीपल वीलेन इन्फॉर्मेशन अब लेकर जाना। तो किसी एक की तो बात नहीं हो रही ना, मल्टीपल, यानी जितने भी विलेन होंगे उन सब की। तो अगर किसी एक विलेन में रहेगा तो सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन जाती, तो विलेन से बाहर हो गया। नहीं जी, मेरा अब काम क्या हो गया? सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जाना। और कौन सा इंटरफेस ट्रंक बना है? तो चेक करने के शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चला लो, बता दिया कि F0/5 वाली क्या बन चुकी है? ट्रंक बन चुका है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जब हमने ट्रंक बना दिया तो अब फिर पिंग कराकर चेक करते हैं कि क्या अब 20 वाला नेटवर्क पिंग हो रहा है या नहीं। देखें क्या हुआ। पिंग हो रहा है। अब ये कैसे पिंग हुआ? तो जब ये फ्रेम स्विच के पास गया, स्विच ने क्या देखा कि वो तो डिफरेंट विलेन में है, लेकिन मेरे पास एक पोर्ट जो है ट्रंक है, और ट्रंक का काम ही क्या है? मल्टीपल विलेन इन्फॉर्मेशन को कैरी कराना। तो उसने क्या किया? उस पैकेट को कहाँ पे डाल दिया? ट्रंक पे। और ट्रंक से कहाँ पे आ गया? राउटर पे। राउटर पे जैसे या राउटर ने क्या चेक किया? राउटिंग टेबल। क्या चेक किया इसने? तो शो IP रूट। राउटिंग टेबल में चेक करा कि सोर्स डेस्टिनेशन जाना पे कहाँ पे? डेस्टिनेशन के लिए 20 वाले नेटवर्क पे जाना है। और 20 वाला कनेक्टेड किससे है? तो फास्ट इथरनेट 0/3 से। अब फास्ट इथरनेट 0/3 किसके लिए बनाया हमने? क्योंकि ये तो सब इंटरफेस है। तो शो रन कमांड चला के नीचे आ जाए, और क्या दिखा रहा है कि जो फास्ट इथरनेट 0/3 वाली आपने बनाई है, 0.3 वाली, ये एनकैप्सुलेशन यानी VLAN 3 के लिए बनाई है। और उसमें क्या IP दिया आपने? 20.001 वाली नेटवर्क है। तो अब ये क्या करेगा? यहाँ पे VLAN 3 के इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा, एनकैप्सुलेशन लगाकर भेजेगा। किसके लिए? ये VLAN 3 के लिए। और ये फ्रेम कहाँ पे आएगी? स्विच के पास। तो इसको क्या पता चलेगा कि ये तो VLAN 3 के लिए आया हुआ है। तो VLAN 3 में चेक करेगा क्या उसकी मैक एड्रेस अवेलेबल है या नहीं। अगर मैक एड्रेस अवेलेबल है तो क्या करेगा? सिर्फ उसी से कम्युनिकेशन करा देगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट अभी? चलो कमांड लिखो फिर। पहले डायग्राम बना लो, फिर कमांड लिखो। IP दे दूं, लिख भी दूं मैं सब कुछ यहाँ पे है? IP दे दूं और लिख। देखो यहाँ पे IP हमने दो सब इंटरफेस क्रिएट किया है, और सब इंटरफेस हमने क्रिएट किया है F0/0.2। इस पे हमने IP दिया है 10.0.0.1 का। एक हमने क्रिएट किया है F0/0/3 का, और इस पे IP दिया है 20.0.0.1 का। ठीक है, इस इंटरफेस को, यानी इस इंटरफेस को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है ट्रंक। ठीक है, और यहाँ पे हमने VLAN क्रिएट किया है, VLAN 2 और VLAN 3। ठीक है, VLAN 3 में 2 में ये वाला इंटरफेस है, और VLAN 3 में ये वाला इंटरफेस है। ठीक है, इन PC को IP दिया है 10 का सीरीज है, और यहाँ भी 10 का सीरीज है। और इनको IP दिया है 20 का सीरीज है, और यहाँ भी हमने IP क्या दे दिया? 20 का सीरीज है। ठीक है, तो लिख ले, पहले डायग्राम बना ले, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया? चलो कमांड लिखो अब।
हो गया।